कल रात राबिया कहानी को तो तुम लोग जानते होंगे, मेरे आंखों के सामने से कहानी के वीडियो गुजरा ऑल ऑफ अ सडन। एक्चुअली मैं मेरे कहानी के चैनल देख चुकी थी ना थोड़ा पहले, तो कहानी की एक वीडियो मेरे आंखों के नज़रों के सामने से गई कि दिलबर ने दूसरी शादी की है, हम सबको मिल के दिलबर के खिलाफ केस करना चाहिए, फातिमा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ठीक हो गया। हाय हाय, मैंने बोला लुक हु इज टॉकिंग, ये तो घोंचू की शादी में लगाड़ा लगाड़ा करके नाच रही थी, है? लंदन टू मुक्दा कर रही थी, नूर जहां बन रही थी, ये कैस करेगी, ओह क्या करेगी, मैंने बोला। फिर होकर बाद काफ़ी लोगों से मेरी बातें भी हुई इंस्टा पे रात। कोई कह रहा है भाई मैं असगर के दिल पढ़ लिया रहा कि असगर जान छुड़वा रहा था, कोई कह रहा है भाई घोचू जान छुड़वा रहा था। सब असगर घोचू के दिल की रानियां हैं भाई, रानियां। पीपल बिलीव इन एविडेंस, मैं जब एविडेंस देती हूँ तो कहते प्लांटेड है। ठीक हो गया। अब मैं वो एविडेंस देने वाली हूँ जो तुम लोग की नज़रों के सामने से गुजर गया है, फिर भी तुम लोग की यादों में नहीं आ रही है। देन यू पीपल कैन कमेंट विद योर फेक आईडीज एज यूजुअल। मैं तुम लोग के सामने से फिर गुजार दूंगी तो कि मुझे डॉलर बने, जैसे कि मेरी कटोरा को डॉलर की बहुत भूख लगी है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी फिर भूल गई यार। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा? सट्टू के कच्चा लोगन, कच्चा कच्चा बोले तो चड्डी। तो हम तो ठीक है, अल्लाह ताला की शुक्र है। तो फिर तुम लोगों ने कम्युनिटी पे फ़ोटो तो देखा होगा ना, जैसे कि लोग कहते हैं सारे गांव के बच्चे एक जैसे लगते हैं, मतलब एक गांव में एकलौता मर्द होता है, बाकी कुछ नहीं होते। वो जो एकलौता मर्द है सबके किचन बेडरूम में घुसा रहता, बाथरूम में, तो इसलिए गांव के सारे बच्चे एक जैसे दिखते। ठीक हो गया। गांव में एक ही मर्द होता है, हर गांव के एक बंदा मर्दान भी एक के जागता है, वो गांव में सब औरतन के किचन बाथरूम में घुसता है। इन औरतों का कहना मेरा नहीं भाई, मैं ऐसी बातें नहीं करती, तौबा तौबा इस्तगफार। तो अगर आप लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं या बीच में से भी देख रहे हैं, तो मैं इब्राहिम के इस्लामाबाद आने से पहले, राइट, इब्राहिम क्योंकि पैदा तो गांव में हुआ था, ये बात सट्टू के व्लॉग से ही साबित हो रहा है। अब तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग के में दम नहीं है, तो वो अलग बात है। मैंने तो साबित किया है भाई कि इब्राहिम इस्लामाबाद में पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जब गई थी कोसर के घर बेबी के कपड़े लेके, वहाँ पे ऑलरेडी डायपा 3 टोर रखा अंदर कपड़ में। कोसर ने कोई बच्चा के बनियान तक नहीं ली, लेकिन डायपा खरीद के बैठी थी, यूज़ करती होगी ना शायद खुद। तो ये 3 डायपा निकाल के वहाँ पे साबित कर रही थी कि ये देखो शुक्र है यहाँ पे 3 डायपा पड़ा था, तेरे बाप का पड़ा था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद में बच्चा को NICU में जब दाखिल करे, ऐसे कूद रहे थे, बल्ले बल्ले हो गई भाई। वो एक इंटेंसिव केयर यूनिट है, इमरजेंसी में बच्चा वहाँ दाखिल होता है। इन लोगों ने बता के दाखिल किया कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, सो देट वहाँ से डिस्चार्ज होते अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा पाए, बेवकूफ़ फैमिली को बेवकूफ़ बना पाए। तो बच्चा के डिस्चार्ज वाला स्टोरी दिखाने के लिए बच्चा को घर से ले जाके वहाँ पे दाखिल करके बल्ले बल्ले कर रहे थे। अगर एक बाप के औलाद ICU में दाखिल हो जाता है भाई, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, मुंह पे 12 बजने से हट नहीं पाता। ये लोग हंस रहे थे और इरफान फारिक खुल खुल के बोल रहा है कि ये ऐसे हंस खुश हो रहा था दाखिल करके जैसे लॉटरी की टिकट निकल आई। सट्टू के वीडियो में है। ठीक हो गया। कौन अपना बेटा को इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल करके बल्ले बल्ले करेगा जैसे लॉटरी निकली पड़ी हो। इरफान फारिक के वर्डिंग यही था कि ऐसे खुश हो रहा था जैसे लॉटरी निकल गई है दाखिल करके वहाँ पे 24,000 में। तो आगे चलते गांव के बच्चों पे तो जो लोग भाई मुझे शुरू से देख रहे हैं, मैंने बताया था ढोलू की इस्लामाबाद जैस पहले कि अगर ये बच्चा मुस्टंडा नाम के फैक्ट्री से बन के आया है तो इसका सर भारी होगा और दांत अजीब सा होगा, बड़ा बड़ा दांत, खुले जॉज, और वही कुछ इब्राहिम के है। यू कैन सी इट क्लियरली। तो इस फोटो में तुम लोग देख पा रहे हो इब्राहिम के खुले जोज, जब वो हंसता है उसके आंट, एवरीथिंग मुस्टंडा के फैक्ट्री के बना लग रहा है। ठीक है। मुस्टंडा के सब बच्चे के लंबे लंबे भारी भारी दांत हैं। अब अल्लाह जाने ऐसा क्या कांड करते मियाँ बीवी के, सब एक जैसे निकल के आगे। अल्लाह की कुदरत है यार, आई वोंट से कांड, ये अल्लाह की कुदरत है। सब बच्चे उसके एक जैसे दिखते हैं। ठीक हो गया। इतना एक जैसे तो उस औरत के बच्चे नहीं दिखते हैं जो औरत ज़िंदगी में कभी घर से बाहर ही नहीं निकला हो और ना उसके घर के अंदर कोई, मतलब जेल में जो बच्चा पैदा कर रही हो, इतना एक जैसे बच्चे वो भी नहीं पैदा करें। ज़िंदगी शादी करते जेल में डाल दो एक औरत को और बुढ़िया करके निकालो, और जितना बार बच्चा पैदा होए एक ही बंदा से होए, तब भी इतना सेम टू सेम नहीं निकलता भाई फैक्ट्री से। इसके सेम टू सेम निकले। अकल के अंधो,
तो चलते राजे गुड़िया पे। गुड़िया के नाम यूट्यूब पे फर्स्ट पर्सन वाज माई सेल्फ जिसने यहाँ पे बताया, ठीक हो गया। और गुड़िया के नाम मैं कहाँ से लेके आई ये बताती हूँ। जब मैं कोसर के घर गई थी लास्ट टाइम, जब बताया गया था कि कोसर प्रेग्नेंट है, उस टाइम कभी थी नहीं, वो तो होती ही नहीं है, ठीक हो गया। ये ढोलू वाला नाटक से पहले भी एक बार सलमा के सपोर्टर्स ने हल्ला उड़ाया था कि कोसर प्रेग्नेंट है, कन्फर्म बात है। मैं पहुंच गई, पड़ोसी में शादी था, वहाँ के दावत हमारी भी था। हम बोला चलते हैं, हम गए। कोसर ऐसा हुआ दरवाजे पे हमारे मुंह के आगे मिल गई। कोई पेट फूट कुछ नहीं रहा, एकदम स्लिम ट्रिम खड़ी थी, बुरखा पहनी थी। और हमारे बाइक के पीछे अरसद और साफिया दादी आ रहे थे अपनी बहू रानी को लेने, ठीक हो गया। तो उस दिन तो हमें दौड़ाया भी गया गांव से। तो वहाँ से जब मैं निकली हूँ, मैं बिल्कुल कोसर के घर के पास ही एक नॉन मुस्लिम फैमिली है, बुजुर्ग दादा है जिसके सामने ये सब कोसर ओसर पैदा हुए। उसने बोला बेटा कोसर लोगन के वो तो भाई भी सगे नहीं है, उनके फुप्पो के बच्चे वहाँ रहते हैं, कई उनके बहन के बच्चे वहाँ रहते हैं। तो उसने कहा कि ये तो सिर्फ 2 बहनें हैं, एक के नाम गुड़िया है जिसकी कभी शादी नहीं होती और जो बाउनी है। तो जब शादी वाला घर पे मैं गई थी तो वहाँ पे मैं यही हल्ला करा रहा कि हम गुड़िया के रिश्ता लाए, जो भी हमें पूछ रहा था मैं यही बोल रही थी। तो पता तब मुझे चला कि गुड़िया ही बाउनी है, वो करके सदिए नहीं होता है और ना हुआ है कभी, ठीक हो गया। तो मेरे पास एक सबूत है खालिद अमीन की आवाज़ में, जो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि भाई कयूम के पास सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। यहाँ भी मैं सच साबित हो गई। फिर उसके बाद मेरे पास एक और सबूत है कि कोसर की बहन गुड़िया जो है वो वाकई में गुड़िया है, राबिया कानी की आवाज़ में। और असीम कहता है छोटी बहन है, ठीक हो गया, हमारी छोटी बहन है। फिर वहीं पे मेरे पास एक सबूत है, मुस्टंडा अमीर कहता है ये मेरी छोटी बहन का घर है। जब छोटी बहन के सदिए नहीं हुआ तो कोसर ही छोटी बहन हो गई। कोसर और गुड़िया दोनों मुस्टंडा से छोटे हैं, ठीक हो गया। जहाँ अरसद को दिखा रहा होता है ये अरसद भाई खड़ा है, ये कोसरबाजी यहीं खड़ी है लटक के अरसद के पास ही, बाहर जा रहे हैं दोनों। अरे ये मेरा बेटा है, इनके बच्चे नहीं होते, ये इनके कबूतरे हैं, ये इनके मुर्गियाँ हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इसमें से मैं अपना बड़ा बेटा एक, मतलब मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से मैंने एक इसको दे दिया पालने के लिए कि इससे भी कुछ खुशियाँ मिल जाएं। तो उस घर के जो बहू है, ये भी मेरे पास सबूत है कि उस घर की बहू को 13-14 साल हो गया शादी के। मैं गई थी गांव भी, अरसद के गांव भी, उसके कभी कोई बच्चे नहीं होते हैं। और वो औरत शकल से बिल्कुल कोसर है। कोसर के फोटो दिखा के पूछा गया, पता चला ये तो गाँव में कपास भी चुनती है। कपास चुनाई टाइम इसे बेत मार के लाया जाता चुनने के लिए, फ्रॉम हर सास। अगर ये गाँव में सबके कपास चुनेगी तभी सब औरतें इनके कपास चुनेंगे। ये एक रूल है गाँव का कि तुम अपने घर की औरतें भेजो हमारे कपास चुनने के लिए, तो हमारे घर की औरतें तुम्हारे कपास चुनेंगे, अदला बदली, ठीक हो गया। और ज़्यादा चुन देगी तो कपास के बदले कपास दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है। ये गांव के रूल है भाई। गांव में रह के मैं भी तो कुछ सीखा है ना। तो अब तुम लोग हमें बताओ कौसर के कौन ऐसी बहन पैदा हो गई जो अरसदियाएगी जाके अरसद से शादी करके। अच्छा बताना हमने। तो जब से मैंने अरसद का नाम लगाया है, लोगों ने अरसद को अपने अपने झंगा में लेके घूमना शुरू हो गए। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये अरसद भैया है कौन। अब कहते हैं मुझे जाके अरसद के घर से उसके निकाह नामा ला लो। मेरी फुप्पो का दामाद है जिसे मुझे दे देगा, ले दिखा दे और करोड़ों कमा ले। हाँ कमा कमा, जा जा कमा, करोड़ों कमा ले। ये मेरा निकाह नामा है, ये मेरी बेगम की तस्वीर है, और ये है सबूत कि ये मेरी बेगम है, साथ सोने वाला, बिना धागा वाला, माउथ टू माउथ वाला, ठीक हो गया। मुझे सब बोलते शर्म आती है, तुम लोग बुलवाते हो, अब हम क्या करें, ठीक हो गया। तो भाई ये है सबूत कि अरसद के, और मेरे पास ये भी एक वॉइस है, असीम के चैनल पे खोजना पड़ेगा, जहाँ पे मुस्टंडा कहता है ये अरसद हमारा बहनोई है, ठीक हो गया। और असीम के पास बहनें, मैं ये भी बता देती हूँ, छोटी छोटी नन्ही नन्ही किक्की लोग हैं अभी। और असीम की माँ जो है एकदम बिल्कुल तावा के एकदम कंप्लीट कला है। और जो फर्स्ट बेबी बोर्न ड्रामा में जिसको सट्टू ने कोसर की माँ दिखाई थी, वो मुस्टंडा की माँ थी, असीम की माँ थी। कोसर की माँ वो औरत थी जो इस्लामाबाद में कोसर के सेकंड बेबी ड्रामा में सट्टू के गले मिल रही थी, वही माँ थी और वही रोज़ वापस आ गई थी, ठीक हो गया। दिमाग की बत्ती ना जले भाई, बादाम खा, सट्टू से मांग ले, भिजा के बिल्लो के हाथ से चिलवा के भेज देगी। अब इससे आगे कोई और उपाय हो तो बताओ, मैं तुम लोग के साथ इसे कर लेते हैं। बादाम से ऊपर कुछ ना है। तो बादाम महंगा है, तुम लोग नहीं खरीद पाई हो, तुम लोग कहते हो सट्टू बहुत पैसा वाली दे देगी। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।